चलिए देखा जाए, हम लोग स्टार्ट करें। आज का क्लास में हम लोग का है मोलारिटी। केयर करें मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट अगर ध्यान दें तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। नहीं, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। नहीं, जिसको हम लिखते हैं मोल बटा लीटर। ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो, मोलारिटी का यूनिट हो गया मोल पर लीटर, यानी कि अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसी से फॉर्मूला भी हमारा निकल जाएगा। देखो तो, यहां से हम लोग का आ गया मोल, और यहां से बट्टा में क्या आ गया? लीटर। तो यहां से आपका आ गया मोल बट्टा लीटर। ध्यान रखना है। अब ऊपर जो मोल है, इस मोल का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब होगा हम लोग का मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना है। और नीचे लीटर लिखा हुआ है, तो लीटर जो है ये आपका क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है। नहीं, और नीचे हम रखते क्या है? सॉल्यूशन। तो नीचे हम क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना है। तो मोलारिटी का कोई अगर हमसे यूनिट पूछता है तो मोलारिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और कोई फॉर्मूला पूछता है, नहीं, तो हम लोग बताएंगे भाई जो यूनिट है उसी पे फॉर्मूला डिपेंड करता है। मोल और बट्टा में लीटर, तो मोल यानी ऊपर रखना है सॉल्यूट को और नीचे रखना है सॉल्यूशन को। हमको ऊपर जो सॉल्यूट का अमाउंट रखना है वो अब ग्राम में नहीं रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं रखना है, क्या चीज रखना है? मोल में रखना है। तो सॉल्यूट का रखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लीटर जो है उसको रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट ध्यान दें। कुछ देर पहले ये एक बार सांस ले लेता है दिन भर खड़ा होने से। चलिए देखा जाए, यहां से हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग का दिया गया मोल पर लीटर, तो डेफिनेशन बस निकाल सकते हैं इससे। नहीं, पर लीटर का मतलब 1 लीटर। पर लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर। नहीं, और सॉल्यूट का अमाउंट क्या चीज चाहिए? मोल में। तो हम इसको ऐसे बोलें, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। बोल सकते हैं, तो वही डेफिनेशन हम लोग का होता है। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। ध्यान रखना है। चलो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जैसे मोल का ये फॉर्मूला बार बार यूज में आएगा, जिसको तुमको ध्यान में रखना है, गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला तुमको बार बार यूज में आएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, मोल का ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो मोलारिटी का डेफिनेशन जो हम लोग बोले हुए थे वो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करो। पहला क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग रिजल्ट है, बताइए। टू पॉइंट फाइव आएगा, बिल्कुल सही है। देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है 5 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही हमसे बोल रहा है। नहीं, तो आपको अभी बताया गया कि मोलरिटी के लिए आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का अमाउंट क्या चीज चाहिए? मोल में। तो देखो तो, आपको 5 मोल ऑफ NaOH लिखा है, तो NaOH जो है यही ना सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए मोल में, तो मोल में तो दिया हुआ है, तो आप 5 मोल यहाँ पे रख दिए, डिवाइडेड बाई, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो चाहिए वो लीटर में चाहिए, तो खोजो इसमें 5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 लीटर रख दिए भाई यहाँ पर, 2 लीटर। इसी को सॉल्व किए तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया? 2.5 मोल पर लीटर। ध्यान रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप क्वेश्चन आता नहीं है। इसको बनाइए 0.4। चलिए, कितने लोग बना लिए 0.4? सिर्फ एक जने बनाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। बोलिए 1.25।
चलिए एक आंसर आया हम लोग के पास 1.25। आपका कितना आया था सर? 0.4। दो आंसर आया, हम दोनों को लिख दे रहे हैं। एक आया 1.25, एक आया 0.4। दो आंसर हम लोग के पास आया है। बोलिए। 0.4 आ रहा है। चलिए बना के देखा जाए। यहाँ लिख रहा है 20 ग्राम CaCO3। ये CaCO3 हमारा क्या है? सॉल्यूट। चलो, तो सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए मोल में, और सॉल्यूट का अमाउंट दिया है ग्राम में, तो ग्राम को मोल में तो बदलना भी बताए थे। नहीं, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो चलो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर मोल ऑफ CaCO3। मोल ऑफ CaCO3, तो मोल निकालोगे आप तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। तो 20 रखो, डिवाइडेड बाई CaCO3 का मोलकुलर वेट कितना? 100। तो 100 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से एक शून्य कट गया, बराबर में आ गया 0.2 मोल। तो मोल ऑफ CH3 निकल गया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो 5 लीटर, लीटर में ही चाहिए, लीटर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है लीटर में, अगर देखें तो वो हम लोग को दिया हुआ है 5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना बाबू? 0.2 मोल, और डिवाइडेड बाई 5 लीटर। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। नहीं, तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, यानी 0.4 डिवाइडेड बाई 10, यानी वैल्यू हम लोग को आ जाएगा कितना? 0.04 मोल पर लीटर। आएगा ना? नहीं, तो हम लोग को वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.04 मोल पर लीटर। तो 0.4 नहीं, 0.04 नहीं, 0.4 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है। नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 0.04। दिक्कत है? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कम आता है। आगे बढ़े। हाँ खींच सकते हैं, फोटो चाहिए तो खींच। क्या बोल रहे हैं? अच्छा लास्ट में खींच लीजिएगा, हाँ ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखा जाए तो जो पीछे हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए थे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बस उसी का फॉर्म हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे जो पीछे क्वेश्चन बनाए थे, इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या चीज में दिया हुआ है? ग्राम में। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कौन सी में दिया हुआ है? लीटर में। नहीं, तो उसी के लिए आप चाहो तो एक फॉर्मूला बना सकते हो। मेन फॉर्मूला वही है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, लेकिन उसी को चाहो तो बुक में से एक फॉर्म दिया रहता है फॉर्मूला, तो उसको लिख सकते हो तुम। देखो तो लिखा हुआ है कि इफ द वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन गिवन इन लीटर, तो उस केस में क्या करना है? चलो फॉर्मूला क्या है आपके पास? मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला है। तो मोल को हम लिख सकते हैं ना, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल लिख दिए, और गुना वॉल्यूम इन लीटर को हम लोग उतार दिए। ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग का मोलरिटी का ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, A बट्टा W गुना V, और ये क्या आ गया? लीटर में। ध्यान रखना है, तो इस फॉर्म को आप चाहो तो लिख सकते हो। ध्यान रखना है, जहां पर आप लिख सकते हो सबका मतलब, ए का मतलब क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना है। और भी का मतलब यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर भी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बना लीजिए। 0.125। चलिए 0.125। सब लोगों से बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। बस मेन फॉर्मूला ध्यान रखिए, उस फॉर्मूला के अनुसार कन्वर्ट कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा।
कितने लोगों से बन गया ये सवाल? 3 जने, 2, 5, 6। आप बना लिए? बनाइए। बन गया सर? चलिए यहाँ से हम लोग इसको बनाना शुरू करें। देखो तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो 53 ग्राम Na2CO3 दिया हुआ है। नहीं तो सॉल्यूट Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, और वो अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। नहीं तो यहाँ से आप मोल ऑफ Na2CO3 निकाल सकते हो। मोल ऑफ Na2CO3 आप निकालोगे तो वो आपको हो जाए गिवन वेट 53 है, और Na2CO3 का 106 आता है। नहीं इसको आप काटोगे तो 1/2 आएगा, जिसको डिवाइड करने से आपका 0.5 मोल आ जाएगा। तो ये सॉल्यूट का अमाउंट आपको निकल जाएगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया हुआ है, 4 लीटर दिया हुआ है। नहीं तो हम लोग चाहें तो वैसे बनाएं, नहीं सॉल्व करके ध्यान रखना है। और मोलरिटी आप निकाल लिए, मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपको? मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5 मोल डिवाइडेड बाई 4 लीटर, ध्यान रखना है। और इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो जो आपका वैल्यू आया था शायद कितना, 0.125 ना, 0.125 मोल पर लीटर, ध्यान रखना है। या सेम वही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखना है। देखा जाए सेम वही चीज है, बस बोलने का तरीका होता है। बस इसी चीज को आप चाहो तो इस फॉर्म पे लिख देते थे, मोलरिटी बराबर ए का मतलब क्या है? गिवन वेट। तो गिवन वेट कितना है? 53। चलो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106, गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 4। तो आप डायरेक्टली यहां पर इसको सॉल्व करके भी लाओगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 0.125 मोल पर लीटर, ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो बनाया जाए इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा बस यूनिट का बस चेंजिंग किया गया है। मेन फॉर्मूला बस पकड़े रहो, मेन फॉर्मूला समझते हैं 0.1। बनाइए, सब लोगों से बनना चाहिए, इजी इजी क्वेश्चन है सब। बोलिए 1, कुछ लोग का 1 भी आ रहा है। 0.1, 0.1 आ रहा है। चलिए तो वही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। बोलो 0.02 अलग आ गया। चल देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को H2SO4 दिया हुआ है, नहीं और उसका हम लोग को देखा है तो वेट दिया हुआ है 4.9 ग्राम। तो हम लोग को निकालना होगा पहले मोल ऑफ H2SO4। तो सबसे पहला काम आप किए होंगे मोल ऑफ H2SO4। तो गिवन वेट कितना है? 4.9, तो 4.9 रखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 98। यहाँ से 4.9 का मतलब हो गया 49 कर दें इसको, और यहाँ पर 98 कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें। 49 से इसको काट दें, हम लोग को 1/2 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1/2 को डिवाइड किया आ गया वैल्यू 0.5। नहीं और डिवाइड बाई 10 यानी कि हम लोग इसको लिखें 0.05। तो पहला काम ये हो गया कि हमको मोल निकल गया। नहीं अब जब मोल निकल गया तब दूसरा काम क्या है हमारे पास? हम लोग को
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो चाहिए वो लीटर में चाहिए, नहीं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ कौन सी में है, मिलीलीटर में। तो कभी भी मिलीलीटर को या सेंटीमीटर क्यूब को, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सेम है, तो ध्यान रखना मिलीलीटर को लीटर में बदलना है अगर, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो वॉल्यूम हमको चाहिए कौन सी में, लीटर में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 1000, नहीं तो दो शून्य से आपका दो शून्य चल जाएगा, वैल्यू ये आ जाएगा 0.5, नहीं तो ये 0.5 लीटर आपको ये निकल गया, ये 0.05 आपको मोल आ गया, ध्यान रखना है। अब आपको निकालना क्या था, मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए आपको रखना था मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप रखोगे तो 0.05 को देते हैं 5 और बट्टा में कितना 100, ध्यान रखना है, इसको हम लिख दिए 5/100, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो गुना में यहाँ रखेंगे 5 और ऊपर रखेंगे 10, इसका 5/10 आएगा ना, तो 10 को कहाँ भेज दिए, ऊपर, ध्यान रखना है। यहाँ से देखें अगर हम लोग तो 5 से 5 को काट सकते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 1/10, यानी वैल्यू आ जाएगा 0.1, नहीं तो जिनका भी 0.1 आया है बिल्कुल सही है, 0.1 मोल पर दिक्कत है, नहीं तो 0.1 कितने बच्चों का आया था, कुछ लोगों का आया था 0.1, आपका कैसे आ गया सर 0.02, कुछ अलगे आ गया था, नहीं आपके पीछे जो बैठे हैं उनको बोल रहे हैं। चलिए देखा जाए, अब केयर करें तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो आपको ग्राम में दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कौन सी में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, इफ द वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम, इस क्वेश्चन में भी ग्राम में दिया हुआ था, नहीं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन गिवन इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो निकाल सकते हैं, हम लोग को मोलरिटी के लिए फॉर्मूला बताया गया मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बेसिक फॉर्मूला यही है, नहीं। अब इस मोल को आप लिख सकते थे ऐसे, गिवन वेट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट्टा मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट, चलो गुना, अगर वॉल्यूम आपका दिया रहे मिलीलीटर में तो इसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते, तो वो 1000 कहाँ जाता, ऊपर जाता, नहीं, यानी कि अगर मोलरिटी हमको लिखना हुआ तो फॉर्मूला होगा हमारे पास ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई डब्लू गुना भी और यहाँ पर मिलीलीटर, तो ये फॉर्मूला हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना है, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन हमको बनाना होता, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे मोलारिटी हमको निकालना था, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला है ए का मतलब है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 4.9, तो हम डीजे लगते हैं यहाँ पर 4.9, फिर उस फॉर्मूला में है मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो हम यहाँ लिखते सीधे मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डब्लू का मतलब था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट H2SO4 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना 98, फिर यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में जो दिया है उस वैल्यू को उतार देते, यहाँ से हम लोग का उतर जाता, 500 से इसको हम काट देते, 2 मरतबे कटता, 49 से इसको काट देते, ये 2 मरतबे कटता, नहीं इसका दशमलव हटाए हैं तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल होता और वैल्यू 1/10 आता, जिसको आप लिख सकते थे 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। नहीं तो या तो आप ऐसे कन्वर्ट करके स्टेप वाइज बनाओ जो कि बेसिक है, ध्यान रखना है, या सीधे हम लोग फॉर्म ध्यान रखें ए गुना 1000 बाई डब्ल्यू गुना भी, जहां पर ए है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, दिक्कत है, नहीं तो किसी का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बना के देखिए, बनाइए, सेम उसी फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हो जो अभी हम लोग बता रहे थे, ए गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना भी, इसमें भी सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ है, नहीं सॉल्यूट का वेट आपको ग्राम में दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, जीरो पॉइंट फाइव,
सबसे बनना चाहिए 0.5। सही है। देखा जाए हम लोग को अगर इसको बनाना था तो फॉर्मूला हमारे पास था मोलरिटी इज इक्वल्स टू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W गुना V और यहाँ पर मिलीलीटर। ठीक है। क्यों इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया रहे, नहीं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहे। तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नहीं, अब यहां से हम लगाते हैं तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ H3PO4 का 98 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो यहाँ 200 से डिवाइड कर देते। ध्यान रखना है यहाँ पे 200 से चाहे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा 5 मरतबे, नहीं इसके डेसिमल को अगर उड़ाएंगे तो नीचे हम लोग का 1 10 बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है 98 से आपका 98 कंप्लीट कट जाएगा। मोलरिटी आप निकाल रहे थे तो ऊपर बच गया है सिर्फ 5 और नीचे बच गया आपका 10, तो 5/10 का मतलब हो गया 0.5 यूनिट लगा देंगे मोल पर लीटर। दिक्कत है? कर सकते हैं ना? देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो बोलिए। आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले अपने से। 12.5। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक हम लोग को आया 12.5। बाकी लोग बताइए। आपका 1.25 आ रहा है, चलिए वो भी लिख लेते हैं हम लोग। बन गया? चलिए 12 अब 1.25 में हम लोग देखें कौन सा सही है। चलो देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5% W/V, ये लिखा हुआ है। नहीं, तो जब भी 5% W/V लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 100 में 5, नहीं, और यहाँ पर हम लोग जो भी वॉल्यूम रहता है और परसेंटेज में रहता है तो उस केस में यूनिट लगाते हैं मिलीलीटर। क्या लगाते हैं? मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो सबसे पहले 5% W/V का मतलब पहले पढ़ेंगे, नहीं तो इसका मतलब पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स कितना सॉल्यूट? 5 ग्राम सॉल्यूट। ये पढ़ना हम लोग सीख चुके हैं, नहीं? तो अगर 5% W/V लिखा हुआ है तो हम लिख दिए 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। तो इसको पढ़ने से क्या मालूम चल गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में मिल गया और सॉल्यूट का वेट क्या चीज मिल गया? ग्राम में। अच्छा, अगर ऐसा रहता है तब तो हम ये फॉर्म लगाते हैं A गुना 1000 डिवाइडेड बाई W गुना V मिलीलीटर में लगाते हैं। अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया रहे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूट का वेट ग्राम में, चलो भाई सॉल्यूट का वेट ग्राम में कितना है? 5 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 1000 है, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH है तो 40 लिखें, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना है बाबू? 100। तो यहाँ से हम 100 लिख सकते हैं। बोलो किसी को दिक्कत है? कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग का 2 शून्य से आपका 2 शून्य कैंसिल होगा, 1 शून्य से इसमें से 1 शून्य और कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाई 4। इसी को डिवाइड करेंगे आप तो 1.25 आपका आएगा मोल पर लीटर। देख लीजिए कहीं दिक्कत है इसमें? बना सकते हैं ना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमको 5% W/V का मतलब पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लिए। इसको पढ़ने से हमको सॉल्यूट का वेट ग्राम में निकल गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में निकल गया, बन गया सवाल। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं।
जिसको कोई दिक्कत हो तो बोलते चलिएगा, ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्वेश्चन पे थोड़ा केयर करें, ध्यान दो। हम लोगों का अभी जो पीछे क्वेश्चन बनाए थे उसमें परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी दिया हुआ था ना, परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी दिया हुआ था। अच्छा, परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी से ये बताओ कि एक चीज तो कंफर्म है, इससे एक चीज कंफर्म है, वो क्या कंफर्म है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंफर्म है, कितना होगा 100 ml, कन्वर्ट है नहीं? अच्छा चलो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, आप बोलते हो क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही आप बोलते हो। अच्छा देखो तो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट को आप लिखते हो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लिखते हैं, ठीक है। चलो गुना, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, लेकिन इसको पढ़ने से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज मिला, मिलीलीटर में। तो चलो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लिख दिए पहले 100 मिलीलीटर, और इसको अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो गुना क्या होगा 1000। इतना में दिक्कत है, देख लीजिए जहां दिक्कत वहां रोकना होगा। इसको कैंसिल कर दें अगर, तो देखो तो मोलारिटी के लिए हमारा एक फॉर्म बनता है क्या, 10 उतार दिए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। यानी कि अगर कभी भी हम लोगों को परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी अगर दिया हुआ है, नहीं तो हम चाहें तो सीधे ऐसे भी फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, नहीं 10 इंटू ए बटा डब्ल्यू, जहां ए का मतलब बार बार वही है, ए का मतलब क्या है, गिवन वेट ऑफ, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है, और डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। दिक्कत है? चलिए तो ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे 1, बिल्कुल। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे इसको बना के देख लेते हैं। चलो हम लोग को देखा जाए तो डब्ल्यू बटा भी दिया हुआ है, तो मोलारिटी के लिए हमको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया 10 इंटू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो अगर मोलारिटी लिखते हैं तो 10, ए का मतलब गिवन वेट ये 10, और डब्ल्यू यानी मोलिकुलर वेट CaCO3 का 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य चला गया, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, देखिए हम लोग किसी भी सिस्टम का एक फॉर्म आपको बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, होता क्या है कभी कभी आप क्वेश्चन बनाओगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं देगा, न्यूमेरिकल नहीं देगा, बस वो बोल देगा क्या कि इफ परसेंटेज डब्ल्यू बटा वी इज गिवन, आपको हम दिखा देंगे, इफ परसेंटेज डब्ल्यू बटा वी इज गिवन देन मोलरिटी इज, और इस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा। मेरी बात नहीं आ रही है? नहीं तो हम लोग इस फॉर्म को भी याद करते चलेंगे, बात में है ना, जो भी हम लोग का फॉर्म आ रहा है शॉर्ट फॉर्म उसको याद करते चलेंगे। चलो तो इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बनाया जाए अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक आप लोग खरीद लिए, लेके आए हैं?
एनसीईआरटी बुक कोई लेके आए हैं? तो आज क्वेश्चन से देंगे, बना के लाना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन अब बनाते चलेंगे एनसीईआरटी से हम लोग। चलिए बना के दिखा जाए इसको। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है। देखो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, 10% W/W। नहीं तो सबसे पहले पूछते हैं 10% W/W का मतलब क्या होता है। चलिए सर बताइए तो आप। अगर 10% W/W लिखा है इसका मतलब क्या होता है, बोलो। अगर कहीं लिखा रहे 10% W/W तो इसका मतलब क्या होगा? पीछे का रिवीजन कीजिए, बैठिए। 10% W/W लिखा है इसका मतलब, बैठिए बोलिए। आप बैठ, बिल्कुल सही है, बैठिए। 10% W/W यानी कि 100 में 10। नहीं, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 100 में 10 नहीं, और डब्लू डब्लू है यानी 100 में भी ग्राम लगाना है और 10 में भी ग्राम लगाना है। नहीं यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्यूट। नहीं, जानबूझ के भारी मत बनाइए, बात समझ में आ रहा है ना। इजी चीज को भारी मत बनाइए। 100 में 10 W/W है तो इसमें भी ग्राम इसमें भी ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्यूट। पहला काम ये था, ध्यान रखना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्यूट, ये हम लोग को लिख दिए। चलो, तो इसको पढ़ने से वो क्या क्या मालूम चल गया, देखो तो। हमको यहां से देखा सॉल्यूशन का वेट क्या मिल गया, ग्राम में। सॉल्यूशन का वेट क्या चीज मिला, ग्राम में। लेकिन हम लोग को निकालना है मोलरिटी भाई, तो मोलरिटी के लिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वेट नहीं चाहिए। ये ग्राम जो है ये तो यूनिट क्यों ची का है, मास का, ध्यान रखना है। तो अच्छा, तो हम लोग देखते क्या, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बट्टा में डेंसिटी। नहीं, अब देखते हैं सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम, डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो डेंसिटी चेक करते, शायद दिया हो कहीं। नहीं, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो लिखते 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल होता, इसका डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा 10 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 2 चलाएगा। इसको जब कैंसिल किए तो हम लोग का आ गया 500 मिलीलीटर। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकल गया मिलीलीटर में, लेकिन चाहिए कौन चीज में, लीटर में। नहीं, तो हम यहां से लिखते वॉल्यूम चाहिए कौन चीज में, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना हम जानते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 1000। नहीं, दो शून्य से यहाँ दो शून्य कैंसिल होता, वैल्यू आता 0.5 लीटर। काम कंप्लीट हो गया एक। नहीं, अब यह हम लोग इसको नहीं भी कन्वर्ट कर लेते और सीधे देखते कि अच्छा वॉल्यूम क्या आ गया, 500 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से, जब 10% W/W आप पढ़े थे तो पढ़ने से आपको सॉल्यूट का वेट निकला था 10 ग्राम। नहीं, अच्छा, सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो, तो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि मोलरिटी बराबर A गुना 1000 बटा W गुना V, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मोलरिटी बराबर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट तो 10 ग्राम है, तो हम यहाँ 10 रखते, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1000 रखते, डिवाइडेड बाई W यानी गिवन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 98, तो यहाँ पे हम लोग 98 रखते, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, जो कि हम निकल चुके हैं 500। नहीं, तो हम यहाँ 500 रख देते। नहीं, 500 से आप चाहते तो काट देते, 2 मर्तबे कट जाता। 2 से आप चाहते तो इसको भी काट सकते थे, 49 हो जाता आपका। मोलरिटी का वैल्यू निकालते तो ऊपर हम लोग का बच गया 10, नीचे बच गया 49। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो होगा मोल पर लीटर। जहां दिक्कत हो वहां पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो पूछे, जो बेसिक है उस बेसिक को लेकर चलिए, आपका सॉल्व बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको 10% W/W दिया हुआ था, तो उसको हम लोग पहले पढ़ लिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्यूट। नहीं,
तो इससे मालूम चल गया कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। नहीं, अब सॉल्यूशन का वेट जब 100 ग्राम है तो हमको निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी में सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। नहीं, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना शुरू किए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो इसको पढ़ने से मिल गया था 100 ग्राम, तो हम 100 ग्राम रख दिए। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो शायद क्वेश्चन में दिया होगा, तो दिया हुआ है, देख लो 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर, दिया हुआ है। नहीं तो कंफर्म हो गया भाई कि हमको डेंसिटी भी मालूम है, ग्राम से ग्राम कट गया, मिलीलीटर पर गया, यानी कि हमको जो वॉल्यूम निकलेगा यहाँ सॉल्व करके वो कौन सी निकलेगा, मिलीलीटर में। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास है A गुना 1 W गुना V। वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा समझ लें, जो पीछे अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अभी जो पीछे क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें क्या वो दिया हुआ था बाबू, परसेंटेज W/W दिया हुआ था ना? नहीं, और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो मोलरिटी का हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है, मोलरिटी का हम लोग एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, कैसे बनता देखा जाए। देखो तो परसेंटेज W/W अगर दिया हुआ है तो परसेंटेज W/W से हम लोग को ये समझ में आता है नहीं कि इससे हमको सॉल्यूशन का वेट, इससे क्या हमको मालूम चल रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम। ये तो कंफर्म है ना कि नहीं है? कंफर्म है। अगर परसेंटेज W/W दिया हुआ है तो कंफर्म है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और बट्टा में डेंसिटी रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम आ जाएगा 100/D मिलीलीटर। बोलो दिक्कत है? तो ये क्या निकल गया तुमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, मिलीलीटर में, ठीक है। अगर तुमको परसेंटेज W/W दिया हुआ है तो कंफर्म है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा, लेकिन मोलरिटी के लिए तुमको वेट नहीं चाहिए, तुमको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए तुम क्या करोगे, 100 नहीं यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का वैल्यू मान लो D दिया हुआ है, नहीं तो हम इसको किए तो आगे 100/D मिलीलीटर, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया किस चीज में, मिलीलीटर में। चलो अब हमको परसेंटेज W/V दिया हुआ है, तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि हमको अब लेते, चलो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, रख दिए। मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सी में मिला है, मिलीलीटर में, इसको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए सुनो तो हम लोग क्या करें, 100 अब बट्टा में D और गुना 1000 कर दें, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी में बदल जाएगा, लीटर में। 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य काट दो, तुमको वैल्यू क्या आ गया, 1/10 गुना D, 1/10 गुना D। यहाँ पर अब डालो, यहाँ पे आ जाएगा 1 अब बट्टा जो था वो ऊपर चला जाएगा 10 और गुना D। इसी को अरेंज करके हम लिख रहे हैं बाबू, देखो मोलरिटी बराबर 10 को पहले लिख दिए गुना A गुना D बट्टा W, यानी ये जो फॉर्म हम लोग का आया मोलरिटी बराबर 10 × A × D/W, इसका डायरेक्टली यूज करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में देखो W/W दिया हुआ है और साथ साथ डेंसिटी भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो जब भी परसेंटेज W/W दिया रहे और डेंसिटी दिया रहे तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखे 10 × A × D डिवाइडेड बाय W, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 को उतार दिए, A गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट यही होगा 5, 5 को उतार दिए, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी खोजते कहाँ दिया हुआ है 0.5, 0.5 रखते डिवाइडेड बाय W मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो Na2CO3 है तो 106। दिक्कत है? नहीं तो हम वैल्यू पुट करते और पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। परेशानी है? कर सकते हैं ना? नहीं तो इस तरह से आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को आप फॉर्म बना सकते हो, और नहीं तो फिर जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्व करके बनाओ, किसी को परेशानी, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर, तो ये आप बना के लाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन दिया हुआ है
नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप बना के इसमें लाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 2 और 3 क्वेश्चन और होंगे जो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप बना के लाएंगे अपने से, बनेगा ना। चलिए, तो इस सबको बना के आप लाएंगे, जो फंसेगा उसको हम लोग डील करेंगे। चलिए, यहाँ से आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं। फोटो खींचिए, हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है। आगे बढ़े। चलिए, सेकंड पेज का ये खींच लीजिए आप लोग। आगे बढ़े। आगे ही काहे नहीं बढ़ जाते हैं? ऐसे पीछे से काहे बैठते हैं आप लोग? आगे से बैठा कीजिए। हो गया। थोड़ा सा आगे बैठेंगे तो ये सब जल्दी जल्दी होगा। अब बहुत लोग जो पीछे बैठे रहते हैं